सर ये बताइएगा, मैं इस जानिब तो आऊंगा कि 60A की जो तशरीह की गई है, आर्टिकल 63A की, इस पर आपका क्या मौकिफ है। लेकिन जनाब अब ये मामला है, शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या फैसले हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं? जहाँ तक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का रब्ते की बात कर रहे हैं, हम लोग कल कैबिनेट में इकट्ठे थे। और जहाँ तक आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म नहीं होता और इस टाइम हमारे लिए इलेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अच्छा ये बताइएगा सर कि इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र तो नहीं आ रही, इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं, डॉलर 200 पे जा रहा है, ये सारे मामलात हैं। जब आप आए थे तो उस वक्त डॉलर 179 का था, आज 200 पे चला गया। तो सर ये इकॉनमी की बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि माजी की हुकूमतें, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत PTI की 3.5 से 4.25 साल जो चली थी, अच्छा, इससे पहले 71 साल में जितनी हुकूमतें आईं, उन टोटल हुकूमतों का जो कर्ज़ा था वो 25,000 अरब था। और ये अकेली हुकूमत जो साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वज़रा जिन्होंने मुल्क में हुकूमत की, उन्होंने 20,000 अरब कर्ज़ा लिया। ये जो ख़जाने पे जिस तरह का बोझ आप देख रहे हैं, ये इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसकी मेहरबानी और उसकी नाकामी नहीं है। ये गुज़िश्ता हुकूमत ने जो किया है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके को इकॉनमी में चीज़ें बेहतर करें और पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई का सामना कर रही है उस महंगाई से इन्हें निकालें, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स हों, चाहे गैस बिल्स हों, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों। तो हमारी कोशिश है कि हम इसमें कुछ बेहतरी कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है ना कि इशारों के नाम में नून लीग के लोग ये बात कह रहे हैं कि जनाब इत्तेहादी हमारा साथ नहीं दे रहे, ना पीपल्स पार्टी है ना आप लोग हैं, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होंगी, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई नहीं बैठ रहा। तो आप इस हक में हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई आनी है। हम इस टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी कौम मज़ीद मुश्किलात में आए, क्योंकि आप जानते हैं पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दिया। आप देखें यहाँ सरकारी मुलाजिमीन, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉइज़, आम मज़दूर, हर कोई परेशान है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी हल्का खुश हो और मुतमईन हो, सारे लोग परेशान हैं। अगर आप उनसे इंडिविजुअली इंटरव्यूज़ भी लें तो आप पूछें, वो आपको बताएंगे। बच्चों की तालीम में इजाफ़ा, बिजली में इजाफ़ा, जो सब्ज़ी दालें लेते हैं उनमें इजाफ़ा, आटे में इजाफ़ा, जो मोटरसाइकिल सवार अपने में मोटर बाइक में तेल डलवाता है उससे पूछें कि अगर तेल बढ़ती है तो कितना बोझ पड़ेगा उसके घर पे। तो हम नहीं चाहते, हम कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स। लेकिन सर यही तो शिकवा है, बतौर आप इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? आपका मशवरा क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएं, इससे मईशत तो मुस्तहकम होगी, शायद IMF भी खुश हो जाएगा, कुछ डॉलर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन महंगाई का तूफान आएगा। आप इत्तेहादी के तौर पर क्या मशवरा देंगे उनको? क्या आपका मशवरा होगा? देखिए, इलेक्शन तो फौरी हो नहीं सकते। अगर आप इलेक्शन में चले गए तो आप मुझे ये बताएं, इंटरम सेटअप क्या पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने में कोई किरदार अदा कर सकेगी? तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं कर सकती। जो मौजूदा सेटअप है यकीनन उसने ही इसमें कोशिशें करके मुल्क को इस मुश्किलात से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटरम सेटअप पे तो आपके साथ ना आप कोई ममालिक आपके साथ इंटरम सेटअप के साथ उस तरह से ट्रेड करेगा, ना मुआहदे दस्तखत होंगे। तो ज़ाहिर है इसमें तो महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ जाएगी और मैं नहीं समझता कि इट विल बी अ वाइज डिसीजन टू गो इनटू इलेक्शन राइट अवे। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारा क्या फ़ैसला होगा, इस टाइम जितनी इत्तेहादी जमातें हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा खड़े हैं और हमारा एक ही फ़ैसला होगा, जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे
तमाम पार्टीज उनका साथ देंगी। सर यही शिकवा तो वो लोग कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि जनाब आप उनके मशवरों पर सही से चल नहीं पा रहे, या आप उनको सही मशवरे नहीं दे रहे, या उनके फैसलों पर, सख्त फैसलों पर आप उनके साथ नहीं है। वो भी सोच रहे हैं कि हम सारा मलबा अपने सर क्यों लें, हम बिजली की कीमतें क्यों बढ़ाएं, हम पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ाएं। ये तो हमारे लिए सियासी तौर पर बड़ा मुश्किल फैसला होगा, और आप इत्तेहादियां, आप साथ नहीं दे रहे उनका। देखिए, अगर कीमतें जहाँ खड़ी हैं वहाँ खड़ी हों या इजाफा हो, हमने अपने एंड पे हमने ये कहा कि नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को मज़ीद परेशानी में नहीं डालना चाहिए। साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म से उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई इत्तेहादी जमात नहीं जा रही, क्योंकि वो हम सब के वज़ीर आज़म हैं। इस टाइम तमाम जमातों ने उन पर एतमाद किया है और हम उनके साथ चलना चाहते हैं, हमारे रास्ते उनसे जुदा नहीं हैं। और जो शख्स कहता है कि कोई रास्ते जुदा दिखते हैं या कोई नाराज़गी है, ना कोई नाराज़गी है ना कोई रास्ते जुदा हैं, हम एक ही पेज पे हैं। कल भी हम कैबिनेट में थे। जहाँ तक आपने एमक्यूएम का जिक्र किया तो एमक्यूएम ने भी कोई इस तरह की बात। अच्छा सर, एक सवाल तो ये भी बनता है ना, एक सवाल ये भी होता है कि आप पिछली हुकूमत में भी इत्तेहादी थे। अगर मैं इसी साल की फरवरी और जनवरी मार्च की बात कर दूं तो आप इत्तेहादी थे इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए। आपने कभी सोचा था खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद या आपकी वो वाली हुकूमत छोड़ने के बाद खान साहब की मकबूलियत में इतना इजाफा हो जाएगा, इतने ज्यादा मकबूल हो जाएंगे? आपको पछतावा होता है अपने फैसले पर? देखिए, हमारे लिए हुकूमतें ये जो आप अपोजिशन या ट्रेजरी बेंचेस में बैठना, इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम वो रखता है। और आई थिंक पाकिस्तान के बेशतर मफाद में ये था जो हुआ, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जिसका इस्तेमाल किया पॉलिटिकल फोर्सेस ने, और आपके सामने एक चीज़ें चेंज हुई। अच्छा, और अभी हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ मुल्क के लिए बेहतर कुछ कर सकें। अच्छा बुगटी साहब, आप मनशियात, इंसदाद मनशियात के वजीर हैं, तो आपको याद होगा आप जब पिछली हुकूमत में थे तब राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक केस बना था। सर उस केस की फाइल मंगवाई आपने? अब आप भी वजीर हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं आप, तो आपने अपने ही मिनिस्टर दोस्त की मामला फाइल मंगवाई? अभी अजहर सिद्दीक साहब भी ये पूछ रहे थे कि आपने फाइल मंगवाई इसकी? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई फाइल नहीं मंगाई है। अच्छा, मीडिया ने पहले भी इस पे बात की थी। हम जो भी चीज़ें होंगी उसे पब्लिक करेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, किसके कहने पे करवाया, नहीं करवाया, वट एवर देल बी, तो हम इसमें इस चीज़ को पब्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं पाकिस्तानी कौम को हक है कि वो जाने ये हुआ, क्यों हुआ, चले। तो सर मैं इन फ्यूचर ये एक्सपेक्ट करूं कि शाहजैन बुगटी की सरबराही में इस केस की तहकीकात होंगी और फिर चीजें सामने आएंगी, सबके सामने आएंगी। देखें, हम आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, किसी के साथ नाहक कोई इदारा इस्तेमाल नहीं होगा। बिलखसूस इस मिनिस्ट्री में किसी के लिए मतलब इंतकामी कार्रवाई के लिए ये इदारा और बाकी मिनिस्ट्रीज और इदारे इस्तेमाल नहीं होंगे। हम इसके गुज़िश्ता रोज़ एक फैसला आया सर, 63 उसकी तशरीह की गई। आपको लगता है ये जो फैसला आया अदालत की जानिब से, जो फैसला आया बिल उमूम पूरे मामले में, कौमी असम्बली भी इसमें शामिल है, सारी चीज़ें शामिल हैं, और बिल खुसूस पंजाब असम्बली में इसके गहरे असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, जहाँ तक कल का अदालती फ़ैसले की आप बात कर रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और कौमी असम्बली में PTI के अरकान अपोजिशन साइड पे बैठे हैं, उनका हकूमती सफ़ों में न तो वोट किया है, ना इस तरह की कोई चीज़ उनके ख़िलाफ़ आ सकती है, और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी आप तमाम ने देखा है। और जहाँ तक आप पंजाब की बात करते हैं, कोर्ट ने इस हद तक तो कहा है कि उनका वोट कास्ट नहीं होगा, वोट काउंट ही नहीं होगा, और फर्दर देखते हैं। ठीक है, और जो कोर्ट का फैसला होगा। अच्छा सर, ये खान साहब बड़े जबरदस्त किस्म के जलसे कर रहे हैं, जुम्मे को अनाउंस भी कर देंगे कि वो इस्लामाबाद कब आ रहे हैं। अब ये जलसों को देख के आपको कभी लगा कि आपने खान साहब को छोड़ के, पुरानी हुकूमत के छोड़ के गलत फैसला किया? जी नहीं,
अच्छा, ये अवामी फैसला था। अच्छा, अवाम के कहने पे जब अवाम ने हमें कहा उनका साथ दें, हम उनके साथ बैठे, और जब हम जो हमें जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत में दी गई थी, हमने नेक नियति से, ईमानदारी से वो तमाम चीज़ें की, मगर इन्होंने उस पर अमल नहीं किया और हम अवाम में गए और अवाम ने कहा कि साबका हुकूमत का साथ छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद भी साबका हुकूमत ने बड़े राब्ते किए, कोशिशें की और हमने इनकार। चले सर, अब अवाम तो खान साहब के साथ भी है, जलसे आप देख रहे होंगे, वही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।